स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्विज नंबर 22 के 10 एमसीक्यूज। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं कि हम डेली एक फ्री क्विज प्रोवाइड कराते हैं आप सभी को, जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज होते हैं। क्विज कहां पर होती है? क्विज होती है हमारे ऐप पर, कॉमर्स मेरी जान पर, डेली रात को 9 बजे। उसका जो रिजल्ट है वो हम टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम में ही आपको क्विज की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो क्विज देना जरूर स्टार्ट कीजिए और देखिए 500-600 बच्चों में आप कहां स्टैंड करते हैं। 3 काम आपको करने हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको इन क्विज के एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाए। ऐप को डाउनलोड कर लेना है जहां से आप क्विज दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप रिजल्ट की लिस्ट देख सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस देन। हमें जो ट्रायल बैलेंस है उसके डेबिट कॉलम में एडजस्टेड परचेज शो किया गया है तो क्या होगा? पहली बात देखो, 2 चीजें होती है, परचेज अलग चीज है और एडजस्टेड परचेज अलग चीज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होती है हमारी एडजस्टेड परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यदि ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज को शो किया गया है तो क्या होगा? जो ट्रायल बैलेंस है उसमें केवल क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं किया जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारे क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है इनमें से? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए लिस्ट दैट कंटेन्स बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स। एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं टू नो वेदर द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर मैच। तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस कहेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही एकमात्र वो स्टेटमेंट है जिसमें सभी अकाउंट्स के, इवन नॉमिनल अकाउंट के भी बैलेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, ₹1500 received from subtenant for rent and entered correctly in cash book is posted to the debit of rent account in the trial balance। तो देखो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कैश को भी डेबिट कर दिया और रेंट को भी डेबिट कर दिया। कहने का मतलब जो 1500 रुपए का रेंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डेबिट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो डेबिट साइड है वो 3000 से एक्सेस शो करेगी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड होते हैं? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, बोथ, नन ऑफ द अबव। बोथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। हमें ये ट्रायल बैलेंस की समरी दी गई है और क्वेश्चन जानना चाहता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल 12,500 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 17,500 आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सेल्स क्रेडिट में दिखाई गई है 15,000, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। परचेज डेबिट में दिखाई गई है 10,000, ये भी सही है। सैलरी डेबिट में 2500, ये भी सही है। लेकिन रेंट को इन्होंने क्रेडिट में दिखा रखा है 2500, जबकि डेबिट होना चाहिए, इसलिए 5000 का डिफरेंस हमारा आ रहा है। रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ रेंट अकाउंट, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे रेंट इनकम भी हो सकती थी, क्रेडिट में आ सकता था, लेकिन यहां पर तो डेबिट में ही आएगा, इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ए एंड कंपनी शोज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹80,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये कहां पर रिकॉर्ड होगी? तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमारी एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एंट्री होती है। तो पहली बात तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। दूसरी बात, जब हमने ये एंट्री की आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, इसकी वजह से जो सैलरी है वो हमारा बढ़ गया, तो P&L अकाउंट में भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, द नेक्स्ट स्टेप
आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, लेजर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? ट्रायल बैलेंस बनाना हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो देखो आपको पता है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजेशन, फिर इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल में एंट्री करना, क्लासिफिकेशन यानी लेजर, समराइजेशन यानी ट्रायल बैलेंस, P&L बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेशन यानी रेशियो या फिर कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें बनाना। और कम्युनिकेशन का मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर को भेजना। क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोसेस ट्रायल बैलेंस बनाने में नहीं होती है? तो देखो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो ट्रायल बैलेंस से पहले होगा, समराइजेशन करना खुद ट्रायल बैलेंस खुद समराइजेशन का ही पार्ट है, इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रायल बैलेंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी? इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी है? इन्वेंट्री और ड्रॉविंग्स दोनों ही डेबिट होते हैं, सेल्स एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं, कैरीज इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों ही क्रेडिट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड लाइबिलिटी एक डेबिट होता है, क्रेडिट। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ऑलरेडी 22 क्विजेज हो चुकी है, कहने का मतलब हम आपको कॉमर्स के बेहतरीन 220 एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ प्रोवाइड करा चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए किसी भी प्रकार की क्वेरी पूछने के लिए। यदि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।